वोट के लिए युवाओं का इस्तेमाल करना बंद कीजिए नेता लोग, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं। लेकिन कई बार ऐसा देख के दुख लगता है कि ये जो राजनीति है ना, ये इतनी अंधी हो गई है, इतनी अंधी हो गई है कि इसको सिर्फ राजनीति के अलावा ना तो किसी का कष्ट दिखता है, ना किसी युवा का भविष्य दिखता है, ना राज्य में पलायन दिखता है, ना नौकरी दिखती है, ना रोजगार दिखता है। यहां सिर्फ एक आंख का ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक देखता है। जहां वोट बैंक है वहां पे ये राजनीति है, और जहां ये राजनीति है वहां ये राजनेता है। जिस विचारधारा से मैं हूं, जिस दल से मैं ताल्लुक रखता हूं, जिस व्यक्ति से मैं ताल्लुक रखता हूं, उनके खिलाफ भी मुझे जाना पड़े अगर युवाओं के लिए, तो मैं जाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए बिहार का भविष्य युवाओं में है। मेरे लिए बिहार का भविष्य किसी पार्टी, किसी दल, किसी संस्था या किसी आयोग में नहीं है। अगर आप सत्य के लिए लड़ाई करते हैं और कोई नेता, कोई लोकल व्यक्ति आपको केस में फंसाता है, तो आपकी लड़ाई ब्रावो फाउंडेशन की लीगल सेल लड़ेगी। सिर्फ इस चुनाव के दौर में राजनीति का घंटा बज रहा है। मुझे 1000 युवाओं की चिंता है, लाखों युवाओं की चिंता है, मुझे 4 चमचे युवाओं की चिंता नहीं है। आप मेरे खिलाफ अनर्गल लिख सकते हैं, आप मेरे खिलाफ फेसबुक पोस्ट कर सकते हैं अपने नेता के कहने पर, आप मेरे खिलाफ चुनाव के समय में जो चाहे कर सकते हैं, चाहे कोई बाहुबली, हवाबली के कहने पे कर सकते हैं या किसी अकर्मण्य नेता के कहने पे कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए 20,000, 1 लाख, 1000 युवाओं का भविष्य इंपॉर्टेंट है। उनके लिए मैं काम करता हूं। मैं 4 चमचों के लिए काम नहीं करता हूं। बिहार दरोगा परीक्षा है और जो बिहार एसएससी की जो इंटर स्तरीय परीक्षा है, उन दोनों की डेट क्लैश हो रही है। उसके लिए हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, संवैधानिक लड़ाई भी लड़ेंगे, और युवाओं को पूरा का पूरा सहयोग मेरे तरफ से होगा, ब्रावो फाउंडेशन की तरफ से होगा, हमारे तरफ से होगा, उनके भाई की तरफ से होगा। तो वादा है, वचन है। इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े, चाहे जितने वकीलों को इकट्ठा करना पड़े, लेकिन इस लड़ाई को लड़ेंगे। लड़ाई करते हैं और गाली गलौज करते हैं, इस बात से परहेज कीजिए। बुद्धि खोलिए। नेता का अस्त्र शस्त्र मत बनिए। आप हैं तो नेता है, नेता की वजह से आप नहीं हैं। आपका व्यक्तिगत संबंध, आपका भाईचारा, आपका संबंध, ये सब बना रहना चाहिए, और इस पर विचार कीजिए। आप वोट देके अगर किसी नेता का बोलेरो, स्कॉर्पियो और मकान खरीदवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वोट दीजिए, और उसके बाद बेरोजगारी का तख्ती लेकर रोड पर घूमते रहिए। इस चुनाव के दौर में कुछ ऐसे जयचंद हैं जो रहते हैं एक पार्टी में, लेकिन दूसरी पार्टी का टिकट दिलवाने के लिए दलाली खाते हैं। और ऐसे लोगों से, ऐसे भोटकटवा लोगों से, ऐसे जो जयचंद लोग हैं जो रहते हैं भाजपा में और टिकट दिलाते हैं आरजेडी का, जो घूमते हैं फलां व्यक्ति के साथ और बात करते हैं दूसरे व्यक्ति का, ऐसे जयचंदों से सावधान रहिए। क्योंकि ऐसे दलाल और ऐसे मक्कार लोग समाज में कहीं ना कहीं आपके टिकट का, आपके वोट का सौदा करते हैं। तो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म है। और हमारे बच्चे जो हैं, हमारे छोटे भाई जो हैं, हमारे युवा जो हैं, जो बिहार के युवा हैं, युवक हैं, जो लोग भविष्य हैं बिहार का, वो भी कहीं ना कहीं कुंठित हैं, परेशान हैं, पीड़ा से गुजर रहे हैं, और वो भी सरकार की छोटी छोटी गलत नीतियों की वजह से। तो मैंने कहा कि देखो भाई, मैं आपके साथ हूँ और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। या तो इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि अगर बिहार दरोगा परीक्षा की तिथि बाद में तय की जाती है और बिहार एसएससी इंटर स्तर की जो मुख्य परीक्षा है उसकी तिथि पहले तय की जाती है, लेकिन दोनों ही तिथि एक ही तारीख को, मतलब 29 नवंबर 2020 को तय की जाती है, और कहा जाता है छात्रों को कि आप इस एग्ज़ाम में उपस्थित होइए। अब आप एक बात बताइए, जिस बच्चे का सिलेक्शन दोनों परीक्षाओं के पीटी में हुआ होगा, या बिहार दरोगा में भी जो जाना चाहता है, एग्ज़ाम देना चाहता है, दूसरा जो बिहार एसएससी स्तर का जो इंटर स्तर की जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी शामिल होना चाहता है, तो उस बच्चे के लिए तो बड़ी विडंबना है कि वो किधर जाए, कौन सा एग्ज़ाम छोड़े, कौन सी मुख्य परीक्षा छोड़ दे, और कौन सी मुख्य परीक्षा को अपने आप को जाके वहाँ पर एग्ज़ाम दे, परीक्षा दे। तो ये बड़ी विडंबना है उन बच्चों के साथ। और देखिए, एक तो हमारे यहाँ रोजगार है नहीं, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, और मैं इस बात का कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफ़ी दुखी रहता हूँ। रोजगार है नहीं, और दूसरा, अगर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी त्रुटि लगा जाती है कि जानबूझकर कुछ छात्रों को वंचित किया जाता है, जो कि गलत है। हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप वंचित नहीं कर सकते हैं किसी भी छात्र का। यह मौलिक अधिकार है, किसी भी युवा का यह मौलिक अधिकार है, किसी भी युवा का इस संवैधानिक अधिकार है कि वो परीक्षाओं में उपस्थित हो और परीक्षा दे। इसकी सुप्रीम कोर्ट की पहले की रूलिंग भी है। तो मुझे ये बात लगा कि नहीं, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। इस मुद्दे का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, इससे छात्रों के और युवाओं के भविष्य का कुछ ना कुछ प्रश्न है, और इस पर हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग 2 स्तर पर लड़ेंगे। लड़ाई तो लड़ेंगे इसलिए क्योंकि मैंने उनके आंखों में आंसू देखा है, मैंने उनको रोते हुए देखा, और ये कोई नेताजी वाला भाषण नहीं है, दर्द है सीने में, इसलिए आपको बता रहा हूँ।
तो मैंने ये तय किया कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और दो स्तर पे लड़ेंगे। पहला आयोग के स्तर पे लड़ेंगे। आयोग को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, बच्चे अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। मैं 2-3 दिन बाद पटना पहुंचूंगा। 29 तारीख की एग्जाम है, तो हमारे पास पर्याप्त समय है। हम उसका आयोग को चिट्ठी लिखेंगे, आयोग को अपनी बात समझाएंगे, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल हो या किसी और लेवल से। लेकिन अगर आयोग इस बात को नहीं समझता है तो इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी है, और कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये बात स्पष्ट है कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बच्चों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि कानूनी खर्चे का वहन कर सकें। बच्चे अपना पढ़ाई करें, अपना फॉर्म खरीदें, ये सब में काम अपना पैसा लगाएं। बच्चों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ सकें। तो ऐसी स्थिति में यह मेरा दायित्व बनता है, यह मेरा कर्तव्य बनता है कि वैसे बच्चों को मैं अपने तरफ से इस लड़ाई में जो पुरजोर सहयोग हो सकता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो लीगल हो, संवैधानिक हो, जैसा हो, जिस स्तर पे हो, मैं वो करूंगा। इसलिए क्योंकि अगर यह करने से, देखिए आज तो नेता लोग सारे लोग चुनाव में व्यस्त हैं, किसी को ये फुर्सत है नहीं कि जो बिहार के भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनका क्या हो रहा है। हो सकता है मेरी आवाज़ 100 बच्चों तक पहुंचे, 1000 बच्चों तक पहुंचे, लेकिन आवाज़ पहुंचनी चाहिए। हो सकता है कोई सरकारी अधिकारी मेरी आवाज़ को सुने और अनसुना कर दे, लेकिन आवाज़ बुलंद करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं इसको करूंगा। तो अब स्थिति यह है कि अगर यह लड़ाई लड़ी जाती है तो दो स्तर पर यह लड़ाई होगी। पहला कि आपको बिहार दरोगा परीक्षा की तिथि या तो तय करनी, या तो चेंज उसको अगले कोई नई तिथि तय करनी होगी, या बिहार जो एसएससी है उसकी जो इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा है उसकी तिथि को बदलना होगा। और यह हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी युवा हैं वो बेरोजगार हैं, तो उनको ये मौका मिले कि वो आने वाले भविष्य में कम से कम कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर पाएं, अपने आप को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण कर पाएं और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने माँ बाप का और अपना भरण पोषण सही ढंग से कर सकें, क्योंकि यह उनका संवैधानिक अधिकार है जीने का, संवैधानिक अधिकार है अच्छा जीवन जीने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छी नौकरी करने का। यह कोई भीख की बात नहीं है, कोई किसी से भीख नहीं मांग रहा है। वो जो युवा है वो किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। देखिए, जो सरकारी अधिकारी बिहार में किसी आयोग में नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह भी हमारे दिए हुए टैक्स से जाती होगी, आपके दिए हुए टैक्स से जाती होगी। अगर आपके दिए हुए टैक्स से किसी की तनख्वाह मिलती है तो वो आपसे बड़ा नहीं हो सकता है। उसका काम है उस ब्यूरोक्रेट का, उस अधिकारी का, उस आयोग का, उस संस्था का, जिसकी सैलरी, जिसकी आमदनी का जरिया ही हमारा टैक्स है, वो हमारे लिए काम करें। वो ये तुगलकी फरमान का सिस्टम नहीं चलेगा, उनको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। और इस लड़ाई के लिए मैं आश्वासन देता हूं उन सभी तमाम भाइयों को जो पूरे बिहार से उन्होंने वीडियो संदेश बनाकर मुझे भेजा था। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए जितना भी खर्च आएगा वो मैं वहन करूंगा। बच्चों ने पैसा इकट्ठा किया था, बच्चों ने मिला के अपना पैसा इकट्ठा किया था। मैंने कहा है कि सारे बच्चे परसों या तरसों के डेट में अपना पैसा वापस ले लें। जो भी इसमें कानूनी लड़ाई को लड़ने में जो भी श्रम लगे, चाहे पैसा लगे, चाहे धन लगे, चाहे बल लगे, वो हम लोग देंगे, वो मैं दूंगा। अगर मैं कहता हूं कि जय हिंद जय चंपारण, अगर मैं कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं बिहार से हूं, तो सिर्फ कहने से नहीं होता है। यह मेरा नैतिक कर्तव्य और दायित्व भी बनता है कि मैं उन बिहारियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करूं, उनके आवाज़ से आवाज़ मिलाऊं, उनके कदम से कदम मिलाऊं और उनके लिए लड़ाई लड़ूं। सिर्फ फेसबुक पर युवा कहने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ सड़क पर घूम के चुनाव के समय में युवा कहने से कुछ नहीं होगा। अगर युवा का कल्याण आप चाहते हैं तो हम जैसे लोगों को आगे आना होगा, बगैर किसी राजनीतिक मंशा के, बगैर किसी राजनीतिक प्रतिशोध के, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो भी पैसा खर्च होगा, जो भी धन बल चाहिए, जो भी समय चाहिए, मैं दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक अपेक्षा या आकांक्षा है, मैं इसलिए दूंगा कि मैं देखता हूं कि उन तमाम 20-25 हजार युवाओं के अंदर बिहार का भविष्य छुपा हुआ है, उनके अंदर बिहार का भविष्य सीमित है। आप बिहार के भविष्य को ऐसे नहीं कुचल सकते हैं सिर्फ इसलिए ये कह के कि नहीं इस तारीख को नहीं बदला जा सकता क्योंकि बिहार दरोगा परीक्षा की तारीख तय हो चुकी है, या आयोग ने इंटर स्टेट जो बिहार एसएससी की परीक्षा है जो इंटर स्तरीय है उसको तय कर दिया है। तो आप उसको तय कर दिया है आपने, तो आप उसको बदलेंगे। इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, चाहे हाई कोर्ट तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं उन 50,000 या 20,000 या 10,000, और मैं कहता हूं अगर वो 2,000 भी बच्चे हैं, 2 बच्चे भी हैं, तो उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई होना चाहिए।
आप इस तरह से तुगलकी फरमान जारी करके आयोग के द्वारा उन बच्चों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित करने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है। एक तो इस समाज में देखिए नौकरी है नहीं, और नौकरी है नहीं इसका कारण यह है कि ये बच्चे नेताओं के पीछे घूम रहे हैं। अगर नौकरी होती तो ये बच्चे नेताओं के पीछे नहीं घूमते। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, यह मेरा वचन है। और इस लड़ाई के लिए देखिए प्रभात जी ने अभी बताया भी कि इसके लिए लीगल टीम तैयार हो चुकी है, दस्तावेज तैयार हो चुके हैं। पहले आयोग से एक निवेदन किया जाएगा, आग्रह पूर्वक निवेदन किया जाएगा। अगर आयोग अनसुना करता है तो इस लड़ाई को हाईकोर्ट पटना से लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक लड़ाई लड़ी जाएगी। और इस लड़ाई के लिए मैं तन मन और धन से अपने युवाओं के साथ हूं। यह चुनाव का दौर है। आज बहुत लोग बहुत युवाओं को पूछ रहे हैं, लेकिन आज किसी भी व्यक्ति को इतनी फुर्सत नहीं है कि इन युवाओं का आवाज उठाए। इसलिए क्योंकि वो आपके वोटर नहीं है। लेकिन सिर्फ वोट के लिए युवाओं का इस्तेमाल करना बंद कीजिए नेता लोग। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं। मैं संविधान के सभी कायदे कानून का सम्मान करता हूं, उनको पालन करता हूं, उनको मानता हूं। लेकिन कई बार ऐसा देख के दुख लगता है कि ये जो राजनीति है ना, ये इतनी अंधी हो गई है, इतनी अंधी हो गई है कि इसको सिर्फ राजनीति के अलावा ना तो किसी का कष्ट दिखता है, ना किसी युवा का भविष्य दिखता है, ना राज्य में पलायन दिखता है, ना नौकरी दिखती है, ना रोजगार दिखता है। यहां सिर्फ एक आंख का ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक देखता है। जहां वोट बैंक है वहां पे ये राजनीति है, और जहां ये राजनीति है वहां ये राजनेता है। तो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म है।